नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। बांदा जनपद में एंटी करप्शन झांसी की टीम की बड़ी कार्रवाई। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक को रंगे हाथों घूस लेते किया गिरफ्तार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने का सपना उन्हीं के अधिकारियों के द्वारा ही चूर चूर किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे अधिकारी बिना घूस लिए कोई काम करने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही एक मामले पर एंटी करप्शन टीम झांसी की टीम ने क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज को रंगे हाथों घूस लेते पकड़ा है, जिसको अब एंटी करप्शन टीम द्वारा पूरी लेखापढ़ी के साथ झांसी ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि पूरा मामला क्षेत्रीय प्रबंधक रोडवेज कार्यालय का है, जहां पर आज रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव कुमार अग्रवाल घूस लेते रंगे हाथों पकड़े गए। क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अपने कर्मचारियों का कोई भी कार्य बिना पैसे लिए नहीं किया जाता था, जिससे सभी कर्मचारी अपने क्षेत्रीय प्रबंधक से बहुत परेशान हो चुके थे। लेकिन कहावत वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, और बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत जुटाई क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में ही कार्यरत वरिष्ठ लिपिक रमेश वर्मा ने। अरे यार नीचे कर ले यार। एक मिनट रमेश कुमार वर्मा जी हैं, वरिष्ठ लिपिक रोडवेज कार्यालय में। तो इनके द्वारा शिकायत की गई थी हमारे इकाई कार्यालय झांसी जाके कि हमारे जो आरएम साहब हैं संजीव अग्रवाल जी, ये जो है इनकी वेतन विसंगति को ठीक करने के एवज में रुपए की मांग कर रहे हैं। कितने रुपए की मांग की गई थी? इनसे 15,000 रुपये की मांग की गई। जब इनने ज़्यादा अर्जुमिन्नत की कि साहब 10,000 रुपये ले लीजिए, 10,000 रुपये में इनका तय हो गया। तो इनने हमें जो है कल जाके एप्लीकेशन दिया और बताया कि हमारा जो है 24 तारीख को उन्हीं के कार्यालय में पैसा देना तय हुआ है। वो कह रहे जब तक पैसा नहीं दोगे तब तक हम आपका काम नहीं करेंगे। आज इनके द्वारा जब हम लोग यहाँ आए और इनको जो नोट होते हैं उनके नोटों को टीटेट करके पाउडर वगैरह लगा के इनको दिया गया। इनने जाके आरएम के कार्यालय में जाके उनको वो नोट दिए। हम लोग यहाँ आके डीएम साहब के यहाँ से 2 गवाह लेके वहाँ टीम को लगाया, और जैसे ही शिकायतकर्ता अंदर गया तो बाहर हम लोग लगे हुए थे और इनने गेट खोल के अंदर पहुँचे और पैसे जैसे ही उनकी बात किए, बात करने के बाद जैसे ही पैसे दिए ऐसे ही रंगे हाथ संजीव अग्रवाल जी को, जो आरएम के पोस्ट पे हैं यहाँ रोडवेज बांदा में और क्षेत्रीय कार्यालय है, इसमें आरएम के पद पे हैं। इन्होंने 10,000 रुपये जैसे ही दिए उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। कितनी सदस्यीय टीम ने आज यहाँ रोड? ये हमारी जो है 7 सदस्यीय टीम है, जो लखनऊ से नियुक्त किए गए टीम, एंटी करप्शन टीम झांसी कार्यालय। क्या सुनना है आपको? इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह। नहीं, पहले मैंने प्रार्थना पत्र दिया अपने विभाग में, उनके द्वारा नहीं किया गया। जब मैंने रिमाइंडर एप्लीकेशन दिया तो उन्होंने कहा कि चाहे आप जितने रिमाइंडर एप्लीकेशन दो, पैसे नहीं देंगे, हो नहीं पाएगा। फिर आपने कहाँ शिकायत की? मैंने झांसी जाके एंटी करप्शन टीम को बताया और कहा कि मैं पैसा नहीं दूंगा, लेकिन उसको पकड़वा सकता हूँ। आज क्या हुआ फिर? आज टीम वहाँ से झांसी से आ चुकी थी और मेरे द्वारा जो उनकी डिमांड थी 10,000 रुपये दिए गए उनको, और पीछे से टीम पहुँच गई। पैसे उनकी जेब में मिले और उनको पकड़ के टीम ले। लगभग कितने दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे अपने कर्मचारियों को? ये अपने कर्मचारियों को जब से यहाँ इस रीजन में आए, और जो कुछ दलाल हैं उनके द्वारा ये अपने यहाँ की पोजीशन लेते रहे और इसके बाद सक्रिय हो गए 2-3-4 महीने बाद, और कर्मचारियों को मतलब उनका उत्पीड़न करना शुरू कर दिया और पैसे लेना शुरू कर दिया। उत्पीड़न के दायरे में क्या संविदा कर्मचारी भी थे इनके? जी हाँ, संविदा कर्मचारी सबसे ज़्यादा इनके उत्पीड़न के दायरे में है। वो इसलिए कि पैसे लेने के लिए उनकी संविदाएं समाप्त कर दी जाती हैं। अगर कोई अनुपस्थित है तो उसकी संविदा समाप्त करके ये अपने यहाँ आर्बिट्रेशन करते थे, और आर्बिट्रेशन में पैसा लेकर के ही
बहाल किया जाता था उन लोगों को जिनसे पैसे मिलते थे। अगर किसी की कोई सिफारिश है, चाहे मुख्यालय का कोई इनसे बड़ा अधिकारी जीएम वगैरह सिफारिश करें कि इसको बहाल कर देना, या जनप्रतिनिधि इनसे कहते थे कि भाई ये पीड़ित व्यक्ति मेरे पास आया, इसको बहाल कर देना, या कर्मचारी संगठन से भी अगर अनुरोध किया जाता था कि रोजी रोटी है, उतना बड़ा दंड नहीं है, ये अनुपस्थित हो गए, इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, उसका बीमार हो गए थे, ये इस कारण से अब इनको बहाल कर दिया जाए। लेकिन ये उन्हीं लोगों को करते थे जिनका पैसा मिलता था। जिनका पैसा नहीं मिलता था, चाहे वो जितना सिफारिश वाला हो, चाहे जितनी विनती करने वाला हो, उसका नहीं, उन्हीं का नाम ये लिस्ट में रखते थे आर्बिट्रेशन की, जिनसे पैसा मिल जाता था। आपको कितने समय से प्रताड़ित कर रहे थे? हमें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, तो सभी कर्मचारी मेरे पास आते थे, जो पीड़ित थे सभी कर्मचारी मेरे पास आते थे और मुझसे कहते थे कि हमारा ये काम इतने पैसे में हो रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। फिर मैंने इनको एक अपना जायज़ प्रार्थना पत्र दिया, और प्रार्थना पत्र देने के बाद मैंने भी वही चीज़ देखी जो ये अन्य के साथ करते थे। तो 4 महीने पहले प्रार्थना पत्र दिया, इसके बाद मैंने इनसे प्रार्थना की तो इन्होंने कहा पैसे लगे। मैंने पुनः एक रिमाइंडर प्रार्थना पत्र डाला तो कहा गया कि चाहे जितने रिमाइंडर दो, पैसा नहीं दो, काम नहीं होगा। तो क्या आप अपनी इसकी शिकायत स्टेट लेवल के कार्यालय पे नहीं किया, राज्य स्तर पे? फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।